आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए यस और नो रीडिंग करने वाले हैं। मुझे ही पता है कि इस रीडिंग की कितनी रिक्वेस्ट आ चुकी है। मुझे काफ़ी लंबे समय से कह लीजिए कि ये रीडिंग पेंडिंग में चल रही है। कभी किसी और रीडिंग को वर्ड्स मिल जाते हैं या फिर कुछ और हो जाता है तो आज हम फाइनली यस और नो की रीडिंग करने को बैठे हैं। और एक यहाँ पर हमारे आई हील फैमिली के ही मेंबर हैं, उन्होंने कहा था कि नाज इस बार आप अलग ढंग से करना। अमूमन जो येस और नो की रीडिंग्स होती हैं उसमें हम टॉपिक्स को रखते हैं कि लव के लिए, करियर, स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ, है ना। तो उन्होंने कहा था कि इस बार आप ऐसा कोई थीम मत रखना, बल्कि किसी और ढंग से बेसिकली रीडिंग को करना, ओके, ताकि हम अपनी तरफ से जो भी हमारा क्वेश्चन है हम उसे पूछ सकें, ओके। तो यस, इस बार हमने यहाँ पर आपकी जो बर्थ डेट है उसे रखा है। आप अपनी बर्थ डेट के लिहाज से अपने पायल को चूज करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके। तो आप कोई भी लव, करियर, अपनी हेल्थ, अपनी स्पिरिचुअलिटी या आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको लेकर कोई भी आप क्वेश्चन पूछिए। बेसिकली इस रीडिंग से आपको उसका आंसर मिलेगा, ओके। तो यस, ये रीडिंग है यस और नो रीडिंग। आपकी बर्थ डेट से आपको पायल चूज करना है। और मैं 2 व्हील्स ही हैं जो मेरे पास, ये बहुत पॉपुलर हैं इस चैनल पर, तो मैं ये 2 व्हील्स जो हैं यूज़ करने वाली हूँ। कौन सा व्हील आपके लिए यूज़ करना है वो हमने यहाँ चिट्स बना रखी हैं, रेड की भी, वाइट की भी। तो हम यहीं से ही एक चिट उठाएंगे और देखेंगे कि आपके लिए किस व्हील को हमें यूज़ करना है, ओके। मैं साथ ही साथ सिर्फ व्हील ही नहीं, मैं साथ ही साथ जो मेरा ब्यूटीफुल सा टैरो डेक है मैं इसे भी यूज़ करने वाली हूँ एक्स्ट्रा गाइडेंस के लिए या क्लैरिटी के लिए, ओके। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ आपको कि इस चैनल पर अब जॉइन बटन भी है। तो अगर आप यूट्यूब मेंबरशिप लेते हैं तो आपको हर महीने जो है 2 एजुकेशनल वीडियोस जो है प्रोवाइड की जाएंगी। इस महीने की जो पहली एजुकेशनल वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो यस, अगर आपने ऑलरेडी जॉइन बटन ज्वाइन कर रखा है तो उसके लिए थैंक यू। और इन केस आप यहाँ पर अभी भी ये जानकारी अभी आपको मिल रही है तो यस, आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब मेंबरशिप लीजिए, वहाँ पर एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलेंगी। हमारे होम पेज पर जो है आपको ज्वाइन बटन दिख जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि फ़ोन पर ज्वाइन बटन नहीं दिखता, तो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से भी मेरे चैनल को विजिट कीजिए, तब आपको आसानी से जो है ज्वाइन बटन दिख जाएगा, ओके। तो यस, ये ज्वाइन बटन की जानकारी। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। सिर्फ वहीं बुकिंग्स होती हैं और कहीं पर नहीं होती। और मेरी वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा, ओके। इस चैनल से जुड़ी हुई जितनी भी बेसिकली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगी, ओके। ऑलराइट गाइस, तो मेरे ख्याल से मैंने आपको सब बातें बता दी हैं, समझा दी हैं। और मेरे ख्याल से अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। पहलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपकी बर्थ डेट 1, 10, 19 या 28 है तो ये पायल आपके लिए है, ओके। सो लेट्स सी हमें आपके लिए कौन से सबसे पहले व्हील को चूज़ करना है, उसे देख लेते हैं यहाँ पर। थैंक यू। पायल 1 के लिए कौन सा व्हील यूज़ किया जाए? ओके ओके, आपके लिए रेड व्हील आया है। मैं सबसे पहले पायल नंबर 1 आपको यही कहना चाहूँगी, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आओ, ओके। थैंक यू कहो, किसी भी एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो करो, अपने परमात्मा को, अपने रब को, जिस भी रूप में आप उनको याद करते हो। और फिर शांत मन से अपना क्वेश्चन पूछो। अगर क्वेश्चन मन में नहीं अच्छे से आपका बन पाता तो लिख लो। मैं तो हमेशा अपना येस और नो क्वेश्चन ना जब होता है मेरा तो मैं लिख ही लेती हूँ अपना क्वेश्चन और फिर मैं पूछती हूँ, ओके। तो मैं डेफिनेटली आपको इनकरेज करती हूँ कि आप भी अपना क्वेश्चन लिख लें, लिखने से और भी क्लैरिटी आती है, ओके। तो यस, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी के साथ और क्लैरिटी की एनर्जी के साथ हम रेड व्हील से पायल नंबर 1 के लिए यहाँ पर जो है आंसर देखते हैं, ओके। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। पायल नंबर 1 के लिए क्या आंसर है, उनका जो भी क्वेश्चन है आप उन्हें क्या जवाब देना चाहेंगे? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओह, इंटरेस्टिंग। ऐसा पहली बार हुआ है
बाय द वे, जिस तरीके से मैंने उसे स्पिन करने की कोशिश की, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, तो मैं इसे भी एक साइन के रूप में देखूंगी। ओके, ये जो ऊर्जा आई है आपके लिए यहाँ पर, ये यस और नाउ की ऊर्जा के बीच में आई है। ओके, तो यस, अगर हम यस और नो के रूप में देखें तो पाइल नंबर 1 आपका आंसर यस है, लेकिन क्योंकि इसमें नाउ की भी एनर्जी है तो इसमें टाइम फ्रेम भी आ रहा है। ओके, नाउ के लिहाज से कि ये जो समय चल रहा है ये आपका समय है। बेसिकली जो आपकी मैनिफेस्टेशन या जो भी आपका सवाल है आपके मन में, ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट स्थिति के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, और प्रेजेंट की स्थिति की जब हम बात करते हैं तो प्रेजेंट को सबसे ज्यादा जो चीज इन्फ्लुएंस करती है वो है पास्ट। तो मैं आपको पहली गाइडेंस यही देना चाहूंगी कि यस, आपका आंसर यस है, लेकिन इसके साथ साथ अपनी यहाँ पर अवेयरनेस में इस चीज को लेकर आइए कि पास्ट की वो कौन सी ऊर्जा है जो कहीं ना कहीं ये मेरा जो सवाल है उसे अफेक्ट कर रही है, पॉजिटिवली कर रही है या नेगेटिवली कर रही है, वो बाद में बात करेंगे। पहले तो यही देखो कि पास्ट की कौन सी चीज आपके प्रेजेंट के इस क्वेश्चन को बेसिकली इन्फ्लुएंस कर रही है। अगर वो नेगेटिव है तो यस, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है आस्क फॉर हेल्प। आप देख रहे हो यहाँ पर क्या लिखा है, आस्क फॉर हेल्प, शून्य, ओ और ओम की ऊर्जा, विच मीन्स कि आपको अपने स्पिरिट गाइड से हेल्प मांगनी है, वो आपको हेल्प करने के लिए रेडी हैं। आपको उनसे कहना है कि यस, ये चीज़ पास्ट की मुझे तंग कर रही है, मेरी इस ब्यूटीफुल सी ये जो मेरा क्वेश्चन है उसको परेशान कर रही है, आप प्लीज़ यहाँ पर मेरी मदद करें, तो आपको वो हेल्प मिलेगी। ऑल्सो यस के साथ यहाँ पर आपके लिए मैसेज आया है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आई बिलीव आप जो भी पूछ रहे हो, जो भी इंक्वायर कर रहे हो, इसमें किसी न किसी लिहाज से आपकी कमिटमेंट लगी हुई है, आपका धैर्य, आपका पेशेंस, आपकी शिद्दत, और इसका टेस्ट भी लिया जाएगा कि आप इस चीज़ को कितना चाहते हैं, कितना मतलब डेस्परेटली आप इस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, आप में कितनी शिद्दत है इस चीज़ को पाने की। ओके, तो समय समय पर आपके लिए कुछ स्पिरिचुअल टेस्ट भी होंगे, और आपसे यह कहा जा रहा है कि बस जहाँ पर आप थोड़ा सा कमज़ोर पड़ो, आस्क फॉर हेल्प, आपको हेल्प मिलेगी। एंड यस, इन द एंड आपका जो आंसर है, जो अल्टीमेट आंसर है, वो बेसिकली यस है। ओके, और सच मानिए ये बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी थी जिस तरीके से ये व्हील जो है स्पिन किया, बट लेट्स सी, इसमें ना थोड़ा सा सरप्राइजिंग एनर्जी थी स्पिन में, सरप्राइजिंग, क्योंकि मैंने तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, और जिस तरीके से ये हुआ भी एकदम से, जैसे हाथ से तो जैसे कि एक सरप्राइज सा है कि जब ये चीज़ आपके साथ होगी ना कि टडा, आपको ऐसा लगा कि ओ माय गॉश ये चीज़ ऐसे हुई, तो इसमें सरप्राइज सा है, फन भी है, एक्साइटमेंट भी है। ओके, यहाँ पर आप एडवाइस के तौर पर और क्या बताना चाहेंगे पाइल नंबर 1 को? अगर इस रीडिंग को देखते हुए आपको भी पाइल नंबर 1 कोई मैसेज आया, कोई चैनलिंग हुई, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, हो सकता है कि किसी और को हेल्प मिल जाए, एडिशनल मैसेज। ओके, हायर सेल्फ का कार्ड है यहाँ पर, किंग ऑफ कप्स, वाओ, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। एक कार्ड और लूंगी फिर बात करते हैं। थैंक यू। वाओ, 6 ऑफ कप्स। यहाँ पर डेफिनेटली कमिटमेंट, यूनियन, लव, क्लैरिटी, इन सब चीज़ों को लेकर आपका कोई ना कोई क्वेश्चन हो सकता है। अगर ये लव के रिगार्डिंग भी नहीं है तो ये बेसिकली सिंपल एक ऐसी ऊर्जा कि मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए। आप जो भी पूछ रहे हो, जो भी इंक्वायर कर रहे हो, उससे बेसिकली आप अपनी एक अच्छी लाइफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, यहाँ पर फिर से ये तीनों कार्ड बिग कन्फर्मेशन येस के रूप में ही आते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स अपने आप में एक किस्म का न्यू बिगनिंग का कार्ड है, और किंग ऑफ कप्स हायर सेल्फ की एनर्जी है। आई बिलीव आप जो भी इंक्वायर भी कर रहे हो, आपको इसमें एडवाइस ये दी जा रही है, मन साफ रखना। ये बहुत क्लियर, ऑनेस्ट, पॉजिटिव एनर्जी है मेरी जान। ओके, इसमें कोई छल कपट नहीं है इन तीनों कार्ड्स की ऊर्जा में। आप जितना प्योरिटी के साथ आगे बढ़ोगे, अपना जो एक्शन लगाना है उसको लगाओगे, मन साफ रखना, बेसिकली जितना आप वो करोगे ना, आप बेसिकली इस मैनिफेस्टेशन को, जो भी आप पूछ रहे हो, उसको जल्दी से देख पाओगे। ओके, मैं यहाँ पर बहुत सारा लव भी देख रही हूँ। आई बिलीव ये जो भी चीज़ आप चाह रहे हो, इसके मैनिफेस्टेशन पर आपको बहुत सारी रिकग्निशन और प्यार भी रिसीव होगा। आपको अपने पास्ट के किसी सपने को भी जीने का मौका मिल सकता है, या हो सकता है कि आपके बचपन का ही ये कोई ख्वाब है जिसको आप इंक्वायर कर रहे हो, और आपको उसको सच करने का मौका मिलेगा। ओके, सो क्लैरिटी और ऑनेस्टी, ये एडवाइस है आपकी, जितना मन साफ उतनी ही जल्दी ये मैनिफेस्टेशन होगी। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग।
होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपकी बर्थ डेट 2, 11, 20 या 29 है तो ये पाइल आपके लिए है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके लिए किस व्हील को हमें यहाँ पर यूज़ करना है। थैंक यू। ओके, आई गेस दिस वन। ओके, आपके लिए वाइट व्हील आया है। जल्दी से यहाँ पर ग्रैटिट्यूड शो कीजिए पाइल नंबर 2 सबसे पहले, ताकि हम ग्रैटिट्यूड की स्पेस से ही इस आंसर को रिसीव करें। ओके, तो जल्दी से ग्रैटिट्यूड किसी भी एक चीज़ के लिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, अपने परमात्मा को, अपने रब को थैंक यू कहिए और फिर यहाँ पर अपने क्वेश्चन को और क्लैरिटी के लिहाज से लिख लीजिए। ओके, लिखने से क्लैरिटी मिलती है, तो जो भी आपका सवाल है उसे लिख लीजिए और फिर अपनी रीडिंग को सुनिए। ओके, तो वाइट व्हील को हम पाइल नंबर 2 के लिए यूज़ करने वाले हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। अब पाइल नंबर 2 को उनके क्वेश्चंस का क्या आंसर देना चाहोगे? थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। Okay, we have Ace of Cups. Seven of Wands. And King of Swords. Okay. Thank you very much. Pile number 2. वाह, आपका तो अच्छे से टाइम ले रहा है। ओके, तो यहाँ पर जैसे इस फाइल में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बहुत पेशेंस अमूमन रखते हैं, या आपकी सोल का जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट लेसन भी हो सकता है इस इनकारनेशन में सीखने का। यहाँ पर बहुत सोल लेवल की एनर्जी है बाय द वे। तो आपका मेन लेसन ही कहीं ना कहीं पेशेंस को सीखना या इस एनर्जी के साथ कंफर्टेबल होना हो सकता है। सो ओके, लेट्स सी आपका आंसर। ओके, आपका आंसर भी यस है पाइल नंबर 2। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आ रही है, बिग चेंज इज कमिंग। आप जो भी इंक्वायर कर रहे हो इसके साथ ना ये बहुत बड़ा बदलाव आएगा आपके जीवन में। ये कोई छोटा मोटा कह लीजिए कि कोई लाइफ का चैप्टर नहीं है। बेसिकली ये जो भी आप इंक्वायर कर रहे हो, जब ये बेसिकली आना होगा आपके सामने, इसकी मैनिफेस्टेशन आनी होगी, उसी के साथ एक बड़ा चेंज भी आपकी लाइफ में आएगा। आपके लिए एंजल नंबर 555 बहुत सिग्निफिकेंट होगा जब भी ये मैनिफेस्टेशन आपकी हकीकत में बदलनी होगी। आपके लिए लेटर आर भी सिग्निफिकेंट होगा। मैं अभी आपसे पूछूंगी कि आर शब्द से आपके दिमाग में पहला शब्द जो भी आ रहा है उसको लिख लीजिए, क्योंकि आपके इस मैनिफेस्टेशन के साथ ये शब्द भी बहुत सिग्निफिकेंट होगा। हो सकता है ये शब्द भी आपको कहीं ना कहीं नज़र आने लगे। ये किसी का नाम हो सकता है या फिर कोई और वर्ड हो सकता है। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस, आपका आंसर यस है। कार्ड्स हैं आपके एस ऑफ कप, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर बेसिकली ऊर्जा ये आपको बता रही है, चीज़ें जैसी हैं उसे वैसे देखिए। यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली क्राउन चक्रा की एनर्जी है। क्राउन चक्रा की ऊर्जा बेसिकली चीज़ें जैसी हैं, थर्ड आई और क्राउन चक्रा की बेसिकली ऊर्जा यही कहती है कि चीज़ें जैसी हैं उन्हें वैसे ही देखिए। ओके, अगर आप किसी चीज़ को देखते हुए लेबल्स बनाने की या स्टोरीज क्रिएट करने की आदत रखते हैं तो इस आंसर के लिए कहीं ना कहीं इस चीज़ पे आपको काम करना होगा। अगर ये क्रिस्टल है तो ये क्रिस्टल है, इसको हम रेत नहीं कह सकते, राइट? तो चीज़ों को एज इट इज़ देखना, मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं बनाना। जो चीज़ सुनी नहीं है उसको अपने मन में ही विचार करके कि नहीं ये चीज़ ये बोली गई है, ऐसा नहीं करना। जो चीज़ देखी नहीं है उसको अपने दिमाग में ऐसी इमेजिनेशन से कुछ छवि उसकी क्रिएट नहीं करनी। ओके, आपके 5 सेंसेस जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसको ग्रहण करते हुए जो चीज़ें जो आपको दिख रहा है उसको मानिए, जो सुन रहे हो उसको मानिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, आई ऑल्सो बिलीव इस पूरी जो भी आपका इंक्वायर कर रहे हो आप, इसमें आपके प्रेयर्स भी बहुत मदद करेंगे विद द एस ऑफ कप्स एनर्जी। तो परमात्मा का सहारा लीजिए, ट्रस्ट रखिए। जब हम परमात्मा की बात करते हैं तो उसमें ट्रस्ट भी आ जाता है, राइट? फेथ आ जाता है, तो विश्वास भी लगेगा। ओके,
एक चीज़ बस मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपकी यहाँ पर पाइल नंबर 2 ऐसी भी कोई आदत है जिसमें आप अमूमन यही चिंता में रहते हो कि अगर आपके बारे में बात होती होगी तो बुरी ही होती होगी, या आपको बुरी नज़र से ही देखा जाता होगा, तो अपनी इस परसेप्शन को भी बदलिए। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो आपके पीठ के पीछे बात करे वो बुरी ही करे। कभी कभी पीठ के पीछे बात करने वाले लोग भी अच्छे होते हैं। ओके, तो ऐसा माइंडसेट आपको कहा जा रहा है कि क्रिएट करें, दूसरों को लेकर थोड़ी सी नेगेटिविटी को कम करना, और ख़ास करके अपने साथ जुड़ी हुई कि आपके साथ जो लोग जुड़े हैं वो हमेशा आपका बुरा ही चाहेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। अच्छे लोग भी हैं आपकी लाइफ में, और उनके बारे में अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते रहिए, उनके बारे में सोचते रहिए। ओके, ऑल राइट, पाइल नंबर 2, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग आई बिलीव आपकी। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपका यहाँ पर जो बर्थ रेट है वो 3, 12, 21 और 30 है, तो यस, ये पाइल आपके लिए है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। आपके जीवन में जो भी अच्छी चीज़ है जिसके लिए आप सच में बहुत खुश हो, ग्रेटफुल हो, उसको मेंशन करते हुए अपने परमात्मा, अपने रब से थैंक यू उनको कहिए। ओके, ताकि हम ग्रैटिट्यूड की स्पेस से ही इस रीडिंग को देखें। ओके, और फिर हम यहाँ पर आपको अपने क्वेश्चन को लिख भी लेना है। ओके, जो भी आपका मन में सवाल है ना उसको लिख लीजिए, क्योंकि लिखने से और भी ज़्यादा क्लैरिटी आती है। ओके, तो यस, हम सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा व्हील यूज़ करना है हमें। थैंक यू। ओह ओके, आपका तो अपने आप से ही आ गया। ओके, आपके लिए भी वाइट व्हील है, पाइल नंबर 3। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 3 को उनके क्वेश्चन का आप क्या आंसर देना चाहेंगे? थैंक यू। पाइल नंबर 3, स्ट्रेंथ, King of Cups, wow, okay, we have the Empress। हालांकि मैं बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी कंसिडर नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि आपकी अच्छी एनर्जी आई है तो इसको ले लेते हैं। वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ब्यूटिफुल। आपका आंसर कुछ भी आए, पाइल नंबर 3 में आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। आपके हाथों से पहले तो शुभ काम बहुत होने हैं, और दूसरा आप बहुत सारी अबंडेंस को एक्सपीरियंस करने के लिए पैदा हुए हो। अभी आपकी कोई भी रियलिटी हो उसके बारे में मैं बात नहीं कर रही, लेकिन आप बेसिकली इस लाइफ टाइम में बहुत सारी अबंडेंस को एक्सपीरियंस करने को पैदा हुए हो, रिच लाइफ जीने को पैदा हुए हो। यहाँ पर फिश है, ऑब्वियसली जो एम्प्रेस है वो भी अपने आप में अबंडेंस को दर्शाती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, और इन्फिनिटी जहाँ आ जाए वहाँ पर मतलब मामला थोड़ा सा ना कह लीजिए कि खास बन जाता है। तो यस, बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है आपका जो यहाँ पर आंसर आया है वो नो में आया है। ओके, पाइल नंबर 3 आपका आंसर है नो। आपके लिए यहाँ पर बेसिकली ये है कि गुड कर्मा इज़ द रीज़न। आप में से बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि अगर आंसर नो है तो उसमें गुड कर्मा कहीं ना कहीं, आई बिलीव आप जो भी पूछ रहे हो ना पाइल नंबर 3, आप इसमें पूरी पिक्चर नहीं देख पा रहे हो। कभी कभी कुछ चीज़ें अगर मान लीजिए हमको नहीं मिलती हैं, हमको लगता है कि यार मेरे को वो चीज़ नहीं मिली, लेकिन वो भी कभी कभी गुड कर्मा की वजह से हो रहा होता है, क्योंकि हमें स्पिरिट किसी चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, बचा रहे होते हैं, जो हमें नहीं दिख रही होती। ओके, सो यस, आपके लिए यहाँ पर आंसर नो है। आपके लिए जो शब्द भी आया है, आई मीन जो वर्ड आया है वो है एन। अगर एन शब्द से आपके दिमाग में कोई और भी वर्ड आ रहा है, कोई स्टेटमेंट या फिर कोई नाम, तो उसको भी लिख लीजिए, वो भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और आपके लिए मेन गाइडेंस है गुड कर्मा इज़ द रीज़न, एंजल नंबर 444। ओके, अगर आपको 444 एंजल नंबर भी नज़र आ रहा है पाइल नंबर 3, तो
एक्सक्यूज मी, तो उसके पीछे भी मेन रीज़न यही है कि आपका गुड कर्मा कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। हो सकता है कि आपका ध्यान ना हो उस चीज़ पर, लेकिन आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। और यहाँ पर बस एक चीज़ आपको कहा जा रहा है कि 360 हर एंगल से चीज़ को देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उससे भी आपको समझ में आएगा कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हम अपने लिए चाह रहे होते हैं वो हमारे लिए अच्छी ही हो। ओके, उसमें कुछ भी कोई ऐसी साइड है जो बेसिकली आप नहीं देख रहे। अगर आप वो देख पाएँ तो यस, एक बिल्कुल ही नया चैप्टर आपके लिए जो है शुरू हो सकता है। ओके, मैं जैसे कार्ड्स कह रही थी, आपके कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही हाई वाइब्रेशन के हैं। तो आपकी डेस्टिनी में डेफिनेटली बहुत सारी अबंडेंस, रिचनेस, ऐसी बेसिकली वो होता है ना कि एक ऐसी आंटी है या ऐसी अंकल है जो अपने भतीजों को या भतीजियों को बहुत स्पॉइल करते हैं। बेसिकली वो आपकी कहानी का हिस्सा है। आप बहुत जैसे लाड चाव करोगे और आपके पास इतना पैसा होगा कि आप दूसरों के ऊपर उसे स्पेंड कर सको, दूसरों को खुशियाँ देने पर स्पेंड कर सको। इस समय आपके लिए गाइडेंस यही होगी कि इस एनर्जी में टैप इन करो। इनकेस आपका आंसर नो है और आप उससे उदास हो रहे हो, तो यस, आप कहीं ना कहीं इस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में हो नहीं। ये है इन्फिनिटी। मैं आपको इन्फिनिटी सिंबल पर मेडिटेट करने को कहूँगी। इन्फिनिटी सिंबल को आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, डूडलिंग करते हैं ना हम लोग, तो ड्रॉ भी कर सकते हैं। उसमें मनी सिंबल्स बनाना, या प्यार चाहिए तो प्यार का सिंबल बनाना। ये एनर्जी डेफिनेटली जो आपकी ख्वाहिश है, जायज़ ख्वाहिश है, उसे पूरा होने में आपकी मदद करेगी। ओके, सो यस, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है ये। क्या यहाँ पर कोई और मैसेज है? आई ऑल्सो बिलीव किंग ऑफ कप्स आपसे ये भी कह रहा है, अपने इमोशंस में, अपने वल्नरेबल इमोशंस को खास करके जज मत करो। अगर मान लीजिए आप किसी के सामने इमोशनल हो गए, उस समय तो हो गए, लेकिन बाद में जाकर आपको लग रहा है कि यार मेरे को ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, मेरे को थोड़ा स्ट्रांग ही बने रहना चाहिए था। नो, अपनी वल्नरेबल इमोशंस को आपको ऐसे काटने की या उसको ऐसे बुरी नज़र से देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे वल्नरेबल इमोशंस भी हमारी पर्सनालिटी का ही हिस्सा है। ओके, तो जहाँ स्ट्रांग रहना है वहाँ पर स्ट्रांग रहिए, जहाँ पर वल्नरेबल इमोशंस में टैप इन करना है वहाँ पर तो यहाँ पर फिर से बैलेंस की एनर्जी है। ओके, सो यस, ये गाइडेंस है पाइल नंबर 3 आपके लिए। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। पाइल 4, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपकी बर्थ डेट 4, 13, 22 एंड 31 है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो सबसे पहले तो पाइल नंबर 4 में आपको यही कहना चाहूँगी कि ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में टैप इन कीजिए। कैसे? कोई भी ऐसी चीज़ उठा लीजिए जिसके लिए आप जेन्युइनली बहुत ग्रेटफुल हो और जो आपके जीवन में ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है। ओके, अपने परमात्मा को, अपने रब को उस चीज़ के लिए धन्यवाद कहिए। थैंक यू की एनर्जी बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है और वो और खुशियों को लेकर आती है हमारे लिए। ओके, तो ये सबसे पहले ग्रैटिट्यूड शो करना है और सेकंड नंबर पर आपका जो भी क्वेश्चन है उसको क्लैरिटी के लिए लिख लीजिए। लिखने से क्लैरिटी मिलती है हमें। ओके, कभी कभी मन में हम कुछ और पूछ रहे होते हैं, हमें पूछना कुछ और होता है। ओके, तो लिख लीजिए अपने क्वेश्चन को और फिर अपनी रीडिंग को देखिए। तो सबसे पहले हम आपके लिए व्हील देखते हैं कि कौन सा व्हील आपके लिए यूज़ करना है। ओके, थैंक यू। पाइल नंबर 4। ओके, आपके लिए रेड व्हील आया है। परफेक्ट। ओके, सो पाइल नंबर 4 के लिए क्या आंसर है उनके क्वेश्चन का? थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Wow, we have 9 of Pentacles. Queen of Cups. Okay, 5 of Pentacles. Okay, आपका आंसर है नाउ, विच मीन्स इट्स अ बिग येस, क्योंकि नाउ की एनर्जी में जो भी चीज़ होती है बेसिकली वो बिग येस की ऊर्जा की तरह है, एक सन की ऊर्जा की तरह है। ओके, तो येस, आपका आंसर येस है। और साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पर टाइम फ्रेम के लिहाज से कि जो भी आप पूछ रहे हो इसके लिए आपको वेट ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिस डिटैचमेंट, विच मीन्स कि आप अपने आप को अपनी इस मैनिफेस्टेशन से डिटैच करना सीखो। आंसर आपका यस है, यस की जगह भी बिग यस ही है। इट्स जस्ट कि अपने आप को ज़्यादा इतना ऑब्सेसिवली इस चीज़ के बारे में मत सोचिए या इसके आउटकम के बारे में ना सोचिए, ये चीज़ मिल जाएगी आपको। मुझे यहाँ पर क्वांटम जंप दिख रही है, तो हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर अपनी रियलिटी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हालातों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई भी चीज़ आप जो पूछ रहे हैं वो इसके साथ रिलेटेड हो सकती है। ये मनी के बारे में भी हो सकता है कि कैसे मैं ज़्यादा मनी को अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ या ये मूव लेता हूँ तो क्या ज़्यादा मनी आएगी। इस चीज़ कि आपका आउटकम पॉजिटिव आउटकम ही है। इस चीज़ बस सोचो मत ज़्यादा इसके बारे में। फेथ की थोड़ी कमी लग रही है, ट्रस्ट की थोड़ी कमी लग रही है, क्योंकि उसी से ही ना वो हम इम्पेशेंट होते हैं। ओके, तो थोड़ा सा खुद को डिटैच करना सीखिए। डिटैच कैसे करेंगे? किसी और काम के ऊपर ध्यान लगाकर। इसकी जगह कोई और यहाँ पर मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन भी पूछने लग जाएं, क्योंकि फिर वो आपके दिमाग से ये क्वेश्चन जो है वो निकल जाएगा। तो उससे बेसिकली आपने अपने माइंड को इस क्वेश्चन से डिटैच कर दिया, राइट। तो किसी और क्वेश्चन के बारे में इंक्वायर करने लगी। मैं आपको डेफिनेटली इंकरेज करूँगी पाइल नंबर 4 कि आप यहाँ पर कोई और भी पायल चूज़ करें। हालांकि आपकी बर्थ डेट तो आपने चूज़ कर ली है ना, लेकिन अब आप यहाँ पर अपने किसी फेवरेट नंबर के लिहाज से कोई पायल चूज़ कीजिए और कोई नया डिफरेंट क्वेश्चन पूछिए। ओके, ताकि आप ये डिटैचमेंट की प्रैक्टिस कर सकें और जल्दी से आपकी ये मैनिफेस्टेशन जो भी आप चाहते हो वो आपको मिल सके। ओके, तो पहली गाइडेंस आपके लिए ये है, आपके लिए टी लेटर जो है वो सिग्निफिकेंट हो सकता है। टी लेटर, ओके। मैं पिछले कुछ पाइल्स में आई थिंक वर्ड बोल रही थी, वर्ड नहीं, टी लेटर। ओके, तो टी लेटर से अगर आपको कोई भी आपके जहन में मान लीजिए कि कोई शब्द आ रहा है, कोई नाम आ रहा है, कोई बात आ रही है, तो उसको भी लिख लो, क्योंकि इस मैनिफेस्टेशन के लिए हो सकता है कि ये भी इम्पॉर्टेंट हो। ओके, यहाँ पर आपके लिए एक गाइडेंस और भी है कि इस मैनिफेस्टेशन या इस मुराद जिसको भी आप इंक्वायर कर रहे हो, उसके लिए अबंडेंट कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहने की जगह कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है और इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, ये एनर्जी आपको सर्व करेगी। ये बेसिकली किस्म की आपकी प्रेयर है। ओके, दूसरी गाइडेंस यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है, अपने समय की, अपने प्यार की, अपने वक्त की इज्जत करना सीखिए। आप कीमती हैं और आपसे जुड़ी हुई हर चीज़ कीमती है। तो आप अपनी उस कीमती चीज़ को या अपनी ही इस कीमती ऊर्जा को हर किसी के साथ नहीं बांट सकते। ओके, यहाँ पर बेसिकली मुद्दा है कि खुद की रिस्पेक्ट करो ताकि दूसरे भी आपकी रिस्पेक्ट करें। ये एनर्जी, ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपको लगेगी इस काम की पूर्ति के लिए। ओके, बट यस, यहाँ पर मैं क्वांटम जंप देख रही हूँ और मैं आपको अपनी रियलिटी को चेंज करते हुए देख रही हूँ। आप अपनी रियलिटी चेंज कर रहे हो। ओके, ऑल राइट, पाइल नंबर 4, ब्यूटिफुल 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 रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। पाइल 5, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यहाँ पर अगर आपकी बर्थ डेट नंबर 5, 14 या 23 है तो ये जो रीडिंग है ये आपके लिए है। ओके, सबसे पहले मैं चाहती हूँ पाइल नंबर 5 कि आप यहाँ पर ग्रैटिट्यूड शो करें अपनी परमात्मा को, अपने रब को, जिस भी रूप में आप उन्हें याद करते हो। आप उनको आपके जीवन की किसी भी एक खुशी के लिए ग्रैटिट्यूड, थैंक यू बोलिए। उनसे कहिए कि थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये ब्लेसिंग ऑलरेडी दे रखी है। ओके, तो पहले नंबर पर ग्रैटिट्यूड, दूसरे नंबर पर जो भी आपका क्वेश्चन है उसको लिख लो, क्योंकि लिखने से क्लैरिटी आती है। कभी कभी पूछना कुछ और होता है हमको, लेकिन माइंड में कुछ और ही पूछ रहे होते हैं। तो क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन पूछो ताकि अच्छे से चीज़ समझ में भी आए। ओके, ऑल राइट, यहाँ पर हम सबसे पहले व्हील देख लेते हैं आपका। ओके, आई गेस ये वाला। ओके, आपके लिए भी पाइल नंबर 5 रेड व्हील है, तो रेड व्हील ही यूज़ करेंगे। ओके, आई थिंक रेड व्हील ज़्यादा आया है अभी तक। सो पाइल नंबर 5 को आप उनके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाहेंगे? थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। We have Queen of Cups, 3 of Pentacles,
वाओ, वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। मुझे इन दोनों कार्ड से अपॉर्चुनिटी सुना था, सो पहले आंसर देख लें आपका। ओके, आपका आंसर है येस, पाइल नंबर 5 आपका आंसर है येस। आपके लिए जो लेटर है वो है पी। सो पी लेटर से अगर आपको कोई भी वर्ड आता है जहन में, आपके कोई नाम आता है, तो उसको भी लिख लीजिए, क्योंकि ये पी लेटर भी आपके लिए सिग्निफिकेंट है। ओके, आपके लिए जो गाइडेंस आई है वो है स्पिरिट इज़ प्रोटेक्टिंग यू। तो जो भी आप यहाँ पर इंक्वायर कर रहे हो, जो भी आपकी मुराद है, इसमें स्पिरिट आपके साथ काम कर रही है। ओके, और उनके काम करने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यही है कि वो आपको प्रोटेक्शन दें। ओके, तो यस, आप काफ़ी प्रोटेक्टेड हो पाइल नंबर 5। तो अगर आपको यहाँ पर डर भी सताता है किसी चीज़ का, तो उसको त्याग दो, क्योंकि आपके ऊपर तो परमात्मा का ही हाथ है। ओके, ईश्वर का ही हाथ है आपके ऊपर, आपके स्पिरिट गाइड्स का हाथ है। तो आपको क्यों डरने की ज़रूरत पड़ी है? आपको एक गाइडेंस यहाँ पर यह भी दी जा रही है कि इस मैनिफेस्टेशन के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने डर का भी, कोई डर है आपका जिसको आपको सामना करना होगा। आपको कॉन्फिडेंस को लेकर आना होगा। ओके, इस चीज़ के साथ ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी जुड़ा हुआ है। जितने कॉन्फिडेंस पर अपने काम करोगे, कॉन्फिडेंट बनोगे, अपनी इनर इंजीनियरिंग करोगे, पर्सनैलिटी को सुधारोगे। अगर बॉडी में कोई इशू है, तो मान लो अपनी बॉडी को हील करने की कोशिश कर रहे हो, माइंड में है तो उसको करने की कोशिश कर रहे हो, तो यस, ये मैनिफेस्टेशन उतनी ही जल्दी आपको देखने को मिलेगी। ओके, आपका कॉन्फिडेंस है बस आपकी की। यहाँ पर एक गाइडेंस आपके लिए ये भी है कि अपने बड़ों से, जो आपसे जिनके पास आपसे ज़्यादा तजुर्बा है, जिनके पास आपसे ज़्यादा समझ भी हो सकती है, विद्या भी हो सकती है, इन लोगों से भी हेल्प लीजिए इस समय। वो आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं कुछ अहम निर्णय या इम्पॉर्टेंट डिसीजंस को लेने में। ओके, गाइडेंस में भी आपको उनसे मदद मिल सकती है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो यस, इस समय आपको जो लोग वाइज हैं, विजडम है जिनके पास, उनके साथ कनेक्ट होना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ जोड़ेंगे। वो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से भी प्रेरित कर सकते हैं कि यस, तुम अपना अभी तक जो मांग रहे हो ना, तुम अपने सिर्फ पोटेंशियल के लिहाज से मांग रहे हो। मतलब जो तुम्हें दिख रही है कि मेरी इतनी सी पोटेंशियल है और उसी लिहाज से मैं इतना मांग रहा हूँ। लेकिन अगर आप वाइज लोगों के इर्द गिर्द रहते हो या इनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो ये आपको दरअसल ये एहसास भी करवाएंगे कि आपकी पोटेंशियल और भी बहुत ज़्यादा है, आपकी पोटेंशियल बड़ी है। जितना आप देख रहे हो ना, उससे बहुत ज़्यादा बड़ी है। और इस वजह से वो आपको इनकरेज कर सकते हैं कुछ और बड़ा अचीव करने के लिए, बड़े सपनों के लिए, बड़े गोल्स को सेट करने के लिए। ओके, तो ये यहाँ पर आप बहुत ब्लेस्ड हो, बहुत प्रोटेक्टेड हो। डर को छोड़ दो, डरने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करो। अगर कोई वीकनेस है आपके अंदर तो उसको ढको मत, बल्कि कहो कि अब मैं इसके ऊपर काम करूँगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। येस, आई बिलीव यहाँ पर इस समय हीलर्स या फिर जो गाइड्स होते हैं, स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, इनके साथ भी कनेक्ट होना बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ भी डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है और यहाँ पर सेम वही ऊर्जा है, सोलमेट एनर्जी। यहाँ पर जो लोग आपकी असेंशन में मदद करेंगे। ओके, इनकेस आप यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन के बारे में भी कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, दिस इज योर कंफर्मेशन, so congratulations. Okay, all right, pile number 5, this is your reading. hopefully आपको इससे बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। L6, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपकी बर्थ डेट नंबर 6, 15 या 24 है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो मैं सबसे पहले पाइल नंबर 6 आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप थैंक यू बोलें। किसे? अपने परमात्मा को, अपने रब को, जिस भी रूप में आप उन्हें याद करते हो। आपके जीवन में जो ऑलरेडी एक ब्लेसिंग आ चुकी है उसके लिए उनको ग्रैटिट्यूड शो करें। ओके, पॉजिटिव एनर्जी बन जाती है ग्रैटिट्यूड या थैंक यू शब्द के साथ ही। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस रीडिंग को उस पॉजिटिविटी के साथ देखें। ओके, और उसी पॉजिटिविटी के बाद आपको अपना क्वेश्चन भी पूछना है। ओके, तो पहले नंबर पर ग्रैटिट्यूड शो कीजिए और दूसरे नंबर पर अपना क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन को लिख लीजिए क्योंकि लिखने से क्लैरिटी आती है। ओके, ऑल राइट, फाइल नंबर 6 आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। ओके, फाइल नंबर 6 के लिए व्हील आया है। ओ, आपके लिए भी रेड ही आया है। आई थिंक आज की पूरी रीडिंग में ज़्यादा रेड ही छाया हुआ है व्हील। सो ओके, फाइल नंबर 6 के लिए यहाँ पर उनके क्वेश्चन का आप उन्हें क्या आंसर देना चाहेंगे? थैंक यू स्पिरिट, thank you very much. Thank you.
वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपके लिए भी आंसर पाइल नंबर 6 आपका आंसर है यस। ओके, और आपके लिए तो टाइम भी दे दिया उन्होंने फिक्स्ड 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ, विच मीन्स कि आप जो भी मांग रहे हो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको वो मिल जाएगा। ओके, जो भी बेसिकली आपका क्वेश्चन है। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस, आपका आंसर है यस। आपके लिए लेटर ए सिग्निफिकेंट है, तो ए से अगर आपको कोई भी शब्द, कोई वर्ड या कोई नाम आपके दिमाग में आ रहा है तो उसको भी लिख लो, क्योंकि इस मैनिफेस्टेशन के लिए वो शब्द या वो नाम भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, सो यस, आंसर है आपका यस। और यहाँ पर हम कार्ड्स देखते हैं। पहला कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स। इस मैनिफेस्टेशन के लिए थोड़ा सा आपका काम लगेगा, आपको डिटैच करना पड़ेगा अपने आप को डिफीट या हार की एनर्जी के साथ। अगर आप बहुत सोचते रहते हो या खुद को भी कभी कभी आपको लगता है कि यार मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं है अचीव लाइफ में, बाकियों को देखो वो कितना आगे बढ़ गए, उन्होंने ये कर लिया, वो कर लिया, मैं तो लूज़र ही हूँ। कभी कभी ना अपने माइंड में हम ऐसी बातें करते हैं। मत करो, मत करो। ओके, 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ आपके लिए भी एक विक्ट्री आ रही है, एक जीत आ रही है, बैलेंस आ रहा है, तो मत करो। अपने आप को डिटैच करो इस एनर्जी के साथ। जब भी ये भाव भी आपके मन में आए ना, तो खुद के अचीवमेंट्स के बारे में अपने मन में बात करना शुरू कर दो। आप चाहो तो एक पेपर पर अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, जो अभी तक बचपन से लेकर अभी तक आपने अचीव किया है, उसको लिखना भी शुरू कर दो। चाहे वो छोटी अचीवमेंट है, चाहे वो बड़ी अचीवमेंट है, इसको इस पैमाने में तोलने की ही ज़रूरत नहीं है। अचीवमेंट माने अचीवमेंट है। ओके, हम बोलते हैं कि यार मैंने ड्राइंग कंपटीशन में कुछ जीता था, तो वो थोड़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। नहीं, वो भी बड़ी अचीवमेंट है। उस वर्जन के लिए जिसने उसको अचीव किया, वो उसके लिए बड़ी अचीवमेंट ही है। ओके, तो आप क्यों जज कर रहे हो अपने अचीवमेंट्स को? आप एक विनर हो। पाइल नंबर 6 कमेंट सेक्शन में ये टाइप करो कि यस, मैं एक विनर हूं, मैं एक विनर हूं, मैं जीतता हूं। ओके, मेरे हिस्से की भी अचीवमेंट्स हैं। ये माइंडसेट होना चाहिए। ये आपकी पहली एडवाइस है। दूसरा, यहाँ पर जस्टिस की भी ऊर्जा है। तो यस, ये क्या कहता है? अच्छा करो, अच्छा होगा। अच्छा सोचो, अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। दूसरों में अच्छा देखो तो लोग आप में अच्छा देखेंगे। बेसिकली ये मिररिंग एनर्जी है। ओके, तो यस, आपको लॉ ऑफ कर्मा को भी इस मैनिफेस्टेशन के लिए हमेशा याद रखना है। अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, वही एनर्जी आपकी तरफ आएगी। यप, और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का बेसिकली इनको क्लेम करते रहिए। न्यू बिगनिंग्स, न्यू एनर्जीज। जब आपको एंजल नंबर्स भी नज़र आए, कोई भी आए, खास करके मान लीजिए अगर आपको एंजल नंबर में 11 या फिर 611, 711, ऐसा मतलब 11 की एनर्जी में अगर कुछ भी आपको नज़र आए, तो आपको उस समय यही कहना है कि यस, मैं अपनी न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हूँ। क्योंकि वो एंजल नंबर जो है आपको किसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में टैप इन करने को कह रहा है। ओके, तो उस समय न्यू बिगनिंग्स को क्लेम करना है। पैशन, क्रिएटिविटी और बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको पैसे तक भी लेकर जाएंगी, मैं वो सब देख रही हूँ आपके लिए। मैं कुछ लोगों के लिए घर भी देख रही हूँ यहाँ पर। ओके, ऑल राइट, पाइल नंबर 6, छोटी सी रीडिंग हुई आपकी, लेकिन आई बिलीव इसमें सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस मिल गए आपको। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। 7, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपकी बर्थ डेट नंबर 7, 16, 25 है, तो ये जो रीडिंग है ये आपके लिए है। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी नंबर 7 कि आप यहाँ पर थैंक यू बोलें अपने परमात्मा को, अपने रब को, उस एक चीज़ के लिए, उस एक ब्लेसिंग के लिए जो ऑलरेडी आपके जीवन का हिस्सा है। ओके, ग्रैटिट्यूड शो करना एक बहुत अच्छी आदत होती है और ये हमें पॉजिटिविटी के साथ भी जोड़ देती है। ओके, तो मैं चाहती हूँ कि आप जो अपना क्वेश्चन पूछें उसे एक पॉजिटिव स्पेस से पूछें। ओके, तो पहले नंबर पर ग्रैटिट्यूड और दूसरे नंबर पर जो आपको क्वेश्चन पूछना है उसको लिख लीजिए। कभी कभी मन में हमारे कुछ और चल रहा होता है, पूछ हम कुछ और रहे होते हैं, तो यस, आपको लिखने से क्लैरिटी आएगी। तो अपने क्वेश्चन को लिख लीजिए। ओके, ऑल राइट, नंबर 7 आपके लिए कौन सा व्हील यूज़ करना है? ओह वाओ, 2 आए हैं। लेट्स सी, अगर ये दोनों एक है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर दोनों अलग हुए तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर 2 अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कि आप एक रीडिंग में 2 अलग अलग क्वेश्चंस पूछें। ओके, तो लेट्स सी, आपके लिए पहले तो है रेड व्हील, होपफुली दूसरा भी रेड ही होगा। ओह माय गॉश, ओके, नंबर 7 आपकी तो फिर लॉटरी लग गई, क्योंकि आपको एक ही रीडिंग में 2 क्वेश्चंस वो कह रहे हैं कि पूछो। ओके, तो दोनों क्वेश्चंस को लिख लो पेपर के ऊपर।
मैं सबसे पहले रेड व्हील के साथ जो है बेसिकली आपकी रीडिंग की शुरुआत करूंगी। तो आपका जो भी पहले नंबर का क्वेश्चन है उसको आप पूछिए और उसका आंसर हम रेड व्हील से देखेंगे। वाइट व्हील से टोटली डिफरेंट क्वेश्चन आपको करना है, सेम क्वेश्चन नहीं रखना, ओके, क्योंकि दोनों अलग अलग व्हील्स हैं यहाँ पर। तो रेड के लिए कोई और पूछो, वाइट के लिए कुछ और पूछो। तो मैं रेड व्हील से रीडिंग की शुरुआत कर रही हूँ। थैंक यू। नंबर 7 से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आंसर है उनका? King of Wands, thank you. Oh wow, King of Pentacles. Okay, we have 3 of Swords. Okay, आपका आंसर है yes. रेड व्हील से आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है yes. और आपके लिए आपके लिए गाइडेंस आई है, इट्स टाइम टू गो विद हिम। जो भी आप इंक्वायर कर रहे हो पायल नंबर 7, इसके लिए थोड़ा सा अंतर आत्मा के साथ कनेक्ट होना, थोड़ा सा स्पिरिचुअल वर्क करना, मेडिटेशन करना, ये बेसिकली रिक्वायरमेंट है आपकी। किंग ऑफ पेंटिकल्स में भी वो मेडिटेट ही कर रहा है, मांग वो बाहर रहा है, या कह लीजिए कि अबंडेंस से वो बाहर से घिरा हुआ है, लेकिन वो अपनी आत्मा की अबंडेंस से भी जुड़ा हुआ है। तो वही चीज़ आपको करने को कही जा रही है। अपने आत्मा की पावर को पहचानिए, अपनी इंट्यूशन की पावर को पहचानिए, अपने साधना की, अपनी प्रेयर्स की, अपनी भक्ति की ताकत को पहचानिए, क्योंकि इस क्वेश्चन जो भी है आपका क्वेश्चन, उसमें आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, आपके लिए लेटर आई सिग्निफिकेंट है। तो आई लेटर से अगर आपको कोई भी शब्द आता है दिमाग में, कोई नाम आता है, तो उसको भी लिख लो, हो सकता है कि वो भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो। ओके, तो रेड व्हील का आंसर है यस। अब वाइट व्हील से आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन पूछना, इससे बिल्कुल भी मैच नहीं करना चाहिए वो। ओके, सो पाइल नंबर 7 के जो सेकंड क्वेश्चन है वाइट व्हील से, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू। मुझे गाइडेंस ही मिल रही है इन तीनों कार्ड से। मुझे ऐसे लोगों की कहानी दिख रही है जो बेसिकली अपनी सिचुएशन, अपनी परिस्थिति से उभर कर कुछ बनते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी पोटेंशियल है पाइल नंबर 7 कि आप किंग ऑफ वॉन्ड्स या किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह लाइफ में कुछ बन सकते हैं, अपने लिए कोई नाम, शोहरत, फेम को कमा सकते हैं। इस चीज़ के ये किंग बने कैसे, उनकी जो कहानी है वो बेसिकली ये कार्ड दर्शाता है। ये किंग बने हैं अपनी 3 ऑफ सोर्ड्स की प्रॉब्लम्स या सफरिंग को ओवरकम करके। 3 ऑफ सोर्ड्स क्या है? दुख, पीड़ा, सफरिंग, दर्द। हर इंसान के हिस्से का एक दर्द होता है। तो आपके हिस्से का क्या दर्द है नंबर 7? आपको उससे उभरना है। उभरने के लिए एक तरफ आपकी मेडिटेशन आपकी मदद करेगी और दूसरी तरफ आपकी क्रिएटिविटी आपकी मदद करेगी। विजन सेट कीजिए लाइफ को लेकर। आप क्या अचीव करना चाहते हैं? आप आने वाले 10 सालों में अपनी लाइफ को कैसे देखना चाहते हैं? आपकी क्या लेगेसी होनी चाहिए? आपकी आने वाली पुश्तें, उनकी लाइफ कैसी आप देखना चाहते हैं। तो बड़े गोल, बड़ा विजन सेट करना, ये विजनरी पर्सनालिटी होती है। ओके, तो आपको अध्यात्म का भी मार्ग लगेगा और आपको क्रिएटिविटी का भी मार्ग लगेगा। और अगर आप यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को उभर पाएँ तो यस, ये आप हो, ये आपके वर्जन है। बहुत सारा पैसा और बहुत सारी कैसी इंस्पिरेशनल एनर्जी तो दूसरों को पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस करती है। ओके, ये पायल कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ है, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स बड़ी पोटेंशियल को दर्शाते हैं। ओके, आपका आंसर है यस। और बहुत हैरानगी की बात है, ये पाइल नंबर भी 7 है और आपके लिए एंजल नंबर भी 777 आया है। ओके, तो आपका आंसर है यहाँ पर यस और आपके लिए है यू आर रेडी। आप तैयार हो इस चीज़ को करने के लिए, इस वर्जन को मैनिफेस्ट करने के लिए। कभी कभी ना मैं एक्चुअल में सोचती हूँ कि हो सकता है कि कुछ लोगों को ये जब हम बातें बोलते हैं रीडिंग्स में, मैं या कोई और टैरो रीडर भी, तो आपको बड़ा सा चीज़ ऐसा लगता होगा कि यार ये तो बोल देते हैं, होता तो कुछ है नहीं। क्यों? आप ये ना इसको टर्न कर दो, ये कहने की जगह कि अगर ये मान लो कि अगर मान के भी चले, मान लीजिए कि ये चीज़ झूठी भी है तो उसका 50% चांस है, लेकिन 50% चांस तो ये भी कहते हैं ना कि ये चीज़ सच्ची भी हो सकती है। अगर मैं उन लोगों से बेसिकली बात कर रही हूँ जो शक करते हैं या फिर कह लीजिए जो डाउट करते हैं कि टैरो रीडिंग्स रियल नहीं होती,
प्रोबेबिलिटी अगर हम नो की लेके चल रहे हैं कि सच नहीं होती है, तो प्रोबेबिलिटी सच होती हैं इसकी भी तो है, तो एक बार उसके ऊपर बिलीव करके देख लो, राइट? मैं आपको बोल रही हूं, आप तैयार हो इस बड़े वर्जन को जीने के लिए? ये आपकी बड़ी सी कह लीजिए कि जो हाईएस्ट पोटेंशियल है वो उसको दर्शाती है। ओके, इस चीज़ की, इसको, ये मेंटल एनर्जी भी होती है, दिमाग की ऊर्जा, सोच की ऊर्जा, थॉट्स की ऊर्जा। ओके, इससे उभर जाओ, आपके लिए बहुत है, बहुत है, आपको बहुत कुछ करना भी है। यू आर रेडी। पाइल नंबर 7। ओके, आपके लिए लेटर यू भी सिग्निफिकेंट है। पीछे आपके आई आया था मैं, और यहाँ यू आया है तुम, मैं तुम। तो यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप्स के बारे में भी सोच रहे हो। सो यस, पाइल नंबर 7, आप ट्रस्ट मी बहुत लकी हो। ये बहुत बड़ा प्रूफ है क्योंकि ये किसी और रीडिंग में नहीं हुआ। ओके, 7 नंबर वैसे ही बहुत स्पिरिचुअल नंबर गिना जाता है। सो ओह इंटरेस्टिंग, अभी मेरा ध्यान गया कि इसमें 25 भी है और मेरी जो बर्थ डेट है वो भी 25 है। वाओ, तो आई बिलीव इसमें मेरे लिए भी कोई ना कोई आंसर है। हालांकि मैंने कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा था, बट येस आई बिलीव ये मेरे लिए भी कोई ना कोई आंसर, कोई ना कोई इशारा है। तो मैं तो क्लेम करने वाली हूँ इस रीडिंग को। मुझे तो बनना है भाई, ये मुझे तो इन्फ्लुएंस करना है पॉजिटिव वे में। मुझे यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुली अपनी साधना में भी आगे बढ़ना है। अपने हिस्से की सफरिंग में जो भी मुझे फॉरगिवनेस भी करनी है मैं तो वो भी करूँगी, आप भी करना। ओके, हाथ थाम लो मेरा और हम सब साथ में मिलके करेंगे। ओके, ऑल राइट, पाइल नंबर 7, दिस इज़ योर रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों को शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। लेट, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपकी बर्थ डेट 8, 17 या 26 है तो ये पाइल आपके लिए है। मैं सबसे पहले चाहती हूँ पाइल नंबर 8, आप यहाँ पर थैंक यू, ग्रैटिट्यूड शो करें अपने परमात्मा को, अपने ईश्वर को, जिस भी रूप में आप उन्हें याद करते हो, उनको अपने जीवन की किसी भी एक ब्लेसिंग के लिए थैंक यू कहिए और फिर अपना क्वेश्चन पूछिए। ओके, सरेंडर कर दीजिए और फिर अपना क्वेश्चन पूछिए यहाँ पर। और अपने क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, लिखने से क्लैरिटी आती है। ओके, ऑल राइट, तो सबसे पहले आपका व्हील देखते हैं, पाइल नंबर 8। ओके, थैंक यू। ओ माय गॉश, आपके लिए भी 2 आए हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि पाइल नंबर 7 में भी 2 आए थे। तो लेट्स सी आपके लिए कौन कौन से व्हील आए हैं। सबसे पहले तो वाइट व्हील आया है और दूसरा रेड व्हील आया है। तो आपको भी नंबर 7 की तरह 2 क्वेश्चंस मिलने का 2 क्वेश्चंस पूछने का ईश्वर मौका दे रहे हैं। तो आपको 2 बिल्कुल ही अलग अलग क्वेश्चंस पूछने हैं। वाइट के लिए कोई और क्वेश्चन पूछिए, रेड के लिए कोई और क्वेश्चन पूछिए और हम बारी बारी आपके क्वेश्चंस को बेसिकली उसके आंसर को देखेंगे। ओके, ये एक्चुअल में बहुत सारी जैसे जैकपॉट की एनर्जी है, तो अपने आप को लकी ही गिनिए नंबर 7 की तरह, पाइल नंबर 8। ओके, तो मैं सबसे पहले वाइट व्हील से आंसर देखूंगी। क्या है वाइट व्हील से आंसर पाइल नंबर 8 के लिए, जो भी उनका क्वेश्चन है। थैंक यू। पाइल नंबर 8, Three of Wands, Queen of Swords, wow, okay, we have the Hanged Man. मुझे सुना जीत पक्की है, पक्की जीत है, ये भी हो सकता है जीत पक्की है, पक्की जीत है। पक्की जीत से मुझे यहाँ पर एक ऐसी विक्ट्री जो बेसिकली जिसकी रूट्स बहुत मजबूत हों, एक ऐसी विक्ट्री जो बेसिकली लंबे समय तक आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे। ओके, तो यहाँ पर जैसे लंबी रेस का कोई घोड़ा हो, कोई लंबी रेस के लिए कोई मेहनत कर रहा है, या फिर कुछ सॉलिड क्रिएट करने की कोशिश की जाए। जैसे 10 ऑफ पेंटिकल्स की उसमें रोड्स होती है ना ट्रीज़ की, वो आंधियों से नहीं गिरता,
वो स्टॉर्म में या टावर मोमेंट से नहीं गिरेगा। बेसिकली ऐसी ऊर्जा है, रूट्स हैं यहाँ पर। ओके, लेट्स सी आपका आंसर देखते हैं पहले। आपकी पर्सनालिटी में भी एक चेंज आया होगा पायल नंबर 8। हो सकता है कि आप पहले बहुत ही बोल्ड, कॉन्फिडेंट या मुफट इंसान थे, लेकिन धीरे धीरे आप थोड़ा सा इस एनर्जी को आपने चैनल करना बंद कर दिया, I mean। या फिर इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि पहले बहुत शाय थे लेकिन अब आप ज़्यादा मूवफट हो। कोई ना कोई ऐसा मैं यहाँ पर ना पर्सनालिटी चेंज देख रही हूँ। ओके, आपका आंसर है यस। आपके लिए भी यहाँ पर आई थिंक ये किसी और पाइल में भी आया था, बिग चेंज इज कमिंग। आई बिलीव आप जो भी इंक्वायर कर रहे हो, इस एनर्जी के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव है जो आपके जीवन में आएगा। ओके, ये कोई छोटी मोटी एनर्जी है, छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, बिग चेंज है, बिग चेंज। बेसिकली अगर ये चीज़ आपको मिल जाए तो आपकी लाइफ बदल जाए बेसिकली। ओके, आपके लिए एंजल नंबर 55 सिग्निफिकेंट है, 555। तो जब ये होना होगा आपको हो सकता है कि ये एंजल नंबर दिखने लगे। आपके लिए लेटर आर भी सिग्निफिकेंट है। तो लेटर आर से अगर आपको कोई भी शब्द याद आता है जहन में, कोई वर्ड, किसी का नाम, तो उसको भी लिख लीजिए, क्योंकि ये भी ऊर्जा आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है इस मैनिफेस्टेशन के लिए। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड से भी समझ में आता है कि आप जो भी मांग रहे हो वो एक्चुअल में वो चीज़ आपको मांग रही है, जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो वो चीज़ आपको ढूंढ रही है। आप पूरे तरीके से एक वाइब्रेशनल मैच में हो इस एनर्जी के साथ, तो ये चीज़ तो मिलनी है आपको। ओके, आपकी शिप्स जो है बेसिकली आ रही हैं किनारे पर। तो यस, अपना जो वेट है उसे पॉजिटिव वे में करते रहिए, क्योंकि ये चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। एक एडवाइस मैं आपको यही दूंगी कि जैसे मैं पर्सनालिटी के बारे में बात कर रही थी कि अगर आप शाय थे तो अब आप हो सकता है कि बोल्ड बन गए हों, या बोल्ड थे तो अब शाय बन गए हों। जो भी आपका सिलसिला है यहाँ पर, इस समय आपको यहाँ पर सही को सही और गलत को गलत कहने की ज़रूरत है। आप उसे शाय पर्सनालिटी से कहें या बोल्ड पर्सनालिटी से कहें, वो आपके ऊपर होगा, लेकिन जो चीज़ सही है उसे सही, जो चीज़ गलत है वो गलत। क्योंकि इस क्वेश्चन के साथ ये एनर्जी कहीं ना कहीं लिंक्ड है, क्योंकि यही ऊर्जा आपको एक नए पर्सपेक्टिव के साथ भी जोड़ेगी, लाइफ को लेकर, आपके मिशन को लेकर, आपकी मैनिफेस्टेशन को लेकर, जो भी आप मांग रहे हो बेसिकली। इसमें भी कुछ स्पिरिचुअल साइड जो है उसकी देखने में आपकी मदद करेगी। यहाँ पर शब्द मुझे पर्पस ज़्यादा सुन रहा है। सो हो सकता है कि यहाँ पर किसी चीज़ की अभी तक आप सिर्फ मटेरियल लेवल पर ही साइड देख रहे हो, लेकिन उसका पर्पस क्या है उसके होने का, उसके स्पिरिचुअल साइड का पर्पस क्या है बेसिकली, वो भी रिवील होगा अगर आप इस एनर्जी को चैनल करते हो। ओके, तो यस, वाइट व्हील से आंसर है यस। रेड व्हील से बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन कीजिए, पाइल नंबर 8। ओके, और हम यहाँ पर उसका आपका आंसर देखेंगे। ओह वाओ, ओ माय गॉश, ये क्या था? ओके, आई बिलीव ये इसी तरीके से ही वो आंसर देना चाहते थे। आई थिंक ये रिवर्स में गया है। ओके, लेट्स सी, यहाँ पर आपका आंसर है यस। ओके, रेड व्हील से भी आपका आंसर है यस। और पाइल नंबर 1 में भी रेड व्हील जैसे मैंने नहीं घुमाया हो, स्पिरिट नहीं घुमाया हो, मुझे ऐसा लगा। और यहाँ पर भी ऐसा लगा कि यहाँ पर मेरा हाथ का कंट्रोल चला गया, जैसे स्पिरिट ने इसे स्पिन किया हो। सो ओके, आपका आंसर है यहाँ पर यस। और यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस आई है वो है कैंसल योर फियर नाउ। आपसे कहा जा रहा है कि अपनी फियर को, अपने डर को कैंसिल कर दो, क्योंकि आप जो भी इंक्वायर कर रहे हो, अगर इसका कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है फियर, डर, कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हो गया तो पता नहीं कैसे होगा, बेसिकली यहाँ पर डर में अगर आप जीते हो, बहुत डर के स्पेस से अगर आप कुछ मैनिफेस्ट भी करते हो तब कभी कभी वो मैनिफेस्ट भी नहीं होता। प्रेयर्स भी करते हो तो वो प्रेयर्स भी नहीं लगती। हमेशा जो मैनिफेस्ट करना होता है या प्रेयर करना होता है, ग्रैटिट्यूड की स्पेस से किया जाता है। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन के लिए अपने फियर पे ही बस काम करना है। फियर की जगह कहो कि मैं प्यार को और फेथ को चूज करता हूँ। ओके, लेटर एल आपके लिए सिग्निफिकेंट है यहाँ पर। तो लेटर एल से भी अगर आपको कोई शब्द जहन में आता है, अमूमन लोगों के लव ही आएगा, राइट, लेकिन अगर कोई और वर्ड या कोई नाम भी आता है तो उसे भी लिख लीजिए, वो भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, ऑल राइट, पाइल नंबर 8, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। पाइल 9, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपकी बर्थ डेट नंबर 9,
1827 है। तो ये जो पायल है ये आपके लिए है। मैं सबसे पहले चाहती हूँ कि आप क्वेश्चन पूछने से पहले थैंक यू बोलें अपने परमात्मा को। आपके जीवन में जो भी ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आ चुकी हैं उनमें से किसी भी एक ब्लेसिंग के लिए जेन्युइन ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत अच्छा रहेगा इस रीडिंग के लिए। ओके, तो पहले थैंक यू बोलिए और सेकंड नंबर पर अपने क्वेश्चन को पूछिए, उसको लिख भी लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चंस को लिखने से और भी ज़्यादा क्लैरिटी आती है। कभी कभी हमें पूछना कुछ और होता है लेकिन मन में हम कुछ और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राइट। अच्छे से फ्रेम नहीं कर पाते कभी कभी हम अपने मन में क्वेश्चंस को। तो मैं तो हमेशा ही येस और नो के क्वेश्चंस में ना लिख लेती हूँ अपना क्वेश्चन, तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ मुझे ये चीज़ पूछना है, उसको मुझे फ्रेम भी कैसे करना है तो फिर मैं उसे चूज़ कर सकती हूँ, राइट। तो लिख लीजिए अपना क्वेश्चन और फिर अपनी रीडिंग को देखिए। ओके, पाइल नंबर 9 के लिए कौन सा व्हील यूज़ करें? थैंक यू। ओके, आपके लिए है। ओके, आपके लिए भी रेड व्हील है। और मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर कि तकरीबन सभी रीडिंग्स में ज़्यादातर रेड व्हील ही आया है। ये बड़े मतलब हैरानगी की बात है क्योंकि इसमें इक्वल चिट्स डाली गई हैं, वाइट की भी और रेड की भी। बट यस, रेड व्हील है यहाँ पर, सो रेड व्हील। पाइल नंबर 9 को आप उनके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाहेंगे? थैंक यू। ओह, आपका तो बहुत स्लो भी गया। ऐसा लगता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी मिलने वाली है आपको। नाउ, ओके, इंटरेस्टिंग। आपके लिए भी नाउ से सबसे पहले तो बिग येस है बाय द वे। ओके, आंसर आपका बिग येस है। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि जैसे मैंने आपको इसकी स्पीड से भी बोला कि आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है आपकी ये मुराद या जो भी आपकी मन्नत है। बहुत जल्दी ये चीज़ आपके जीवन में आना चाहती है। इस चीज़ की अपने आप को आप डिटैच कर दो। आप अपनी मैनिफेस्टेशन की फाइनल स्टेज में हो। पाइल नंबर 9, मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी। ओके, आप अपनी मैनिफेस्टेशन की फाइनल स्टेट में हो। आपने सब कुछ कर लिया है, बस अब डिटैच कर दो। डिटैच कैसे करना है? किसी और चीज़ के ऊपर ध्यान लगाकर, किसी और चीज़ के बारे में मंथन करके। आप चाहें तो इसी रीडिंग में किसी और पाइल को भी पिक कर सकते हैं जो भी आपका फेवरेट नंबर है, क्योंकि ये बर्थ डेट के लिहाज से है ना रीडिंग। तो बर्थ डेट वाला पाइल तो आपने चूज़ कर लिया, तो अब कोई नेक्स्ट पाइल को अगर आपको चूज़ करना है और डिफरेंट क्वेश्चन पूछना है तो आपको अपना कोई फेवरेट नंबर लेकर उस पाइल को चूज़ कीजिए और उसमें डिफरेंट क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चन करने से भी डिटैच कर लोगे आप इस क्वेश्चन के साथ। फिर आप उसी क्वेश्चन के बारे में सोचते रहना, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए आपको डिटैच करना है। जहाँ डिटैचमेंट वही चीज़ ये चल के बेसिकली आपकी झोली में गिर जाएगी। ओके, ऑल राइट। यहाँ पर गाइडेंस क्या है पाइल नंबर 9 के लिए? Okay, we have Page of Swords, 6 of Pentacles and Knight of Swords. Okay, आपको सबसे पहले यहाँ पर गाइडेंस मिल रही है लेवल अप, नेक्स्ट लेवल की एनर्जी। नेक्स्ट लेवल की एनर्जी को अगर सिंपल फॉर्म में देखें तो आपको एक बदलाव लेकर आने को कहा जा रहा है, अपने रूटीन में भी, अपने सोचने के ढंग में भी, अपने काम करने के ढंग में भी। अभी तक आप जो भी कर रहे हो ना, इस साइकिल को ब्रेक करो, उसमें कुछ नया ऐड करो, एक नया साइकिल। यहाँ पर अभी तक आपका इतना सा साइकिल चल रहा है, आपको कहा जा रहा है आप थोड़ा बड़ा साइकिल, बड़े साइकिल के लिए किसी नई चीज़ को ऐड कीजिए अपने रूटीन में। उससे नए थॉट्स आएंगे, नए काम करने का ढंग आएगा और उससे आपकी लेवल अप एनर्जी जो है बेसिकली एक्टिवेट होगी। आप नेक्स्ट लेवल में टैप इन करेंगे। ओके, काम करने का ढंग बदलना है। ऑल्सो आपको ये भी कहा जा रहा है गुड कर्मा क्रिएट कीजिए, लोगों की भलाई के बारे में सोचिए, लोगों का अच्छा करने के बारे में सोचिए, क्योंकि ये थॉट्स आपको भी सर्व करेंगे। ओके, इस एनर्जी में कहीं ना कहीं गुड कर्मा लगेगा आपको, तो डोनेशंस वगैरह करना इस पाइल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आई ऑल्सो बिलीव आपको ये भी कहा जा रहा है दैट यू आर ब्लेस्ड। पाइल नंबर 9, ये जो थॉट है ना दैट आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, ये भी आपको बिल्कुल ही आपकी लाइफ में नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने में मदद करेगा। चाहे आप ट्रैवल करना चाहते हैं, नए किस्म के कपड़े पहनना चाहते हैं, नई जॉब चाहते हैं, ज़्यादा पैसा चाहते हैं, नई गाड़ी चाहते हैं, जो भी है, यू आर ऑलरेडी वेरी ब्लेस्ड। ये एनर्जी आपको बहुत सर्व करेगी। ओके, ये आपकी तरफ और खुशियाँ लेकर आएगी और मैनिफेस्टेशंस को जल्दी से मैनिफेस्ट करेगी।
ओके, सो यस, पाइल नंबर 9 ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, ये बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग थी और मैं इसे ऐसे ही करना चाहती थी। इनकेस आप चाहते हो कि मैं एक लॉन्ग रीडिंग भी लेकर आऊँ येस और नो की, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो भी बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली आने वाले समय में उसके ऊपर भी काम करूँगी और वो रीडिंग आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, ऑलराइट गाइस, मैं आज की रीडिंग को यहाँ पर एंड करती हूँ। टेक केयर, बाय।